और दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस किया था और इसका एक पार्ट भी अपलोड किया था। तो जो रिवाइज सिलेबस आया है उसमें उस चैप्टर को यानी 5th चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इसलिए आज हम 6th चैप्टर जो है जनसंख्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 4 जलवायु अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां क्रम वाइज सभी लेसन हैं, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 इतिहास का चैप्टर यानी समकालीन भारत फर्स्ट का चैप्टर, तो जनसंख्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आप ध्यान से एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे या पूरे ध्यान से एक बार भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जनसंख्या यानी कि आप जानते ही हैं कि लोगों की जनसंख्या कितनी है, देश की कितनी है, किस राज्य की कितनी जनसंख्या वहाँ के लोगों निवासियों पर डिपेंड करती है। तो देखिए अपने चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं कि मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक विश्व का निर्माण एक मानव के बिना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। संसाधनों का उपयोग, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? ऑब्वियसली बात है, इंसान ही करते हैं। समाज अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का योगदान महत्वपूर्ण है। और मानव संसाधनों का निर्माण उपयोग तो करते ही हैं, स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा होता है, जब तक कि मानव उसे यानी कि एक पत्थर की चट्टान को काट करके प्राप्त नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। फिर कुछ प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ है, सुनामी है, और जब ये किसी घनी आबादी वाले शहर या गांव को प्रभावित करती है तो इसे हम आपदा कहते हैं। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है, एक संदर्भ बिंदु है। दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है, इसके अर्थ और महत्व को ज्ञात किया जाता है। संसाधन, आपदा, विनाश, अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि, विशेषताएं, गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने और उसकी विवेचना करने की मूल पृष्ठभूमि है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब देखिए जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो जनसंख्या का आकार, वितरण, लोगों की संख्या कितनी है, वे कहाँ के निवासी हैं, ये सभी जनसंख्या के अकॉर्डिंग आता है। फिर सेकंड नंबर पे है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, यानी कितने लोगों का इजाफा हुआ, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस देश में कितने हर साल कितने लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में, पुरुषों की संख्या में, बच्चों की संख्या में, सभी की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, यही जनसंख्या है हमारी। उसके बाद है जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी है या तेज गति से। किस देश में धीमी प्रक्रिया है, यानी किस देश में जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, और किस देश में जनसंख्या का जो स्तर है या क्रम है वो यानी कि कम है। और समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, जनसंख्या के गुण और विशेषताएं, यानी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, इनके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जनसंख्या का आकार व वितरण। तो भारत की जनसंख्या का आकार और संख्या के आधार पर वितरण। तो देखिए जो जनसंख्या है आपको पता है 1951 में पहली जनगणना हुई थी, उसके बाद 2011 में जनगणना हुई है, अब आपको पता है 2021 में होगी। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, ठीक है, यानी हर 10 साल के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। 2021 में अब होगी यानी नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद 2031 में, फिर 41 में, इस प्रकार 10-10 साल का गैप है। तो मार्च 2011 तक की भारत की जो जनसंख्या है 12,106 लाख थी, यानी आप कह सकते हैं 125 करोड़ मेरे देशवासी। नरेंद्र मोदी बार बार लोगों को जब संबोधित करता है तो यही कहता है कि 125 करोड़ मेरे देशवासी। तो यानी 125 करोड़ का मतलब है कि 1 अरब और समथिंग 25 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। 125 करोड़, 1 अरब 25 करोड़ यहाँ यानी भारत की जनसंख्या, इतने लोग यहाँ रहते हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%, यानी विश्व की 100% जनसंख्या में से 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई ज़्यादा
यानी लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए 12.1 करोड़ लोग भारत के 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% है कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। यानी कि 125 करोड़ जिसे आप कहते हैं, ये 121 है, आप जानते हैं 100 से ऊपर हो चुका है, 121 या 125 कह लीजिए। 125 करोड़ देशवासी हैं इस जनसंख्या में, यानी कि इस भारत में। देखिए कि इस चित्र में आप ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये जनसंख्या दी हुई है और इसमें देखिए पहला जो चित्र है इसमें भारत 17.5%, जो टुकड़ा ये साइड में है, यानी कि, और बाकी जो शेष है 82.5% है, यानी ये पूरे विश्व की जनसंख्या है। और विश्व की जनसंख्या में जो ये टुकड़ा टूटा हुआ है ये भारत है, और इसकी जो जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। फिर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कितना भाग है, तो 2.4% भाग है विश्व का, यानी क्षेत्रफल अलग होता है और जनसंख्या अलग होती है। जनसंख्या तो लोग कितने हैं और क्षेत्रफल की जो वहाँ का राज्य है उसका क्षेत्र कितना है, यानी उसका विस्तार कितना है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। यानी कि लोगों की आबादी कितनी है और लोगों को छोड़ के क्षेत्र की आबादी कितनी है, दोनों में ये चीज़ का डिफरेंस है। तो देखिए भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, यानी कि भारत की कम से कम आधी जनसंख्या जो है केवल और केवल 5 राज्यों में ही विस्तृत है। जैसे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं भारत में उत्तर प्रदेश में रहते हैं, समथिंग 16-17%, यानी भारत के 100% में से 16-17% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और महाराष्ट्र सेकंड पे है, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, यानी अगर हम लोगों की बात करें तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, और अगर हम क्षेत्र की बात करें, राज्य का विस्तार कितना है, यानी जगह कितनी ज़्यादा है, तो उस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। तो देखिए जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल और केवल 5.5% है, यानी कि इसकी जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% है, जबकि उत्तर प्रदेश की समथिंग 16 या 17% जनसंख्या है। और अगर विश्व की बात करें तो चाइना जो है वो पहले नंबर पे आता है, यानी दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से चाइना पहले नंबर पे है और भारत यानी कि दूसरे नंबर पे आता है। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम चाइना से आगे निकलें, यानी जनसंख्या की दृष्टि से हम आगे आ जाएं। तो आने वाले 2031 तक की जनसंख्या में भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है और चाइना में इतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ती है। तो हम वहाँ पर समथिंग 21% है, हमारे यहाँ कम से कम 17-18% हो चुकी है विश्व की कुल जनसंख्या। तो बस कुछ ही फासला है, 2-3% का फासला है, जो आने वाले टाइम में हम कवर कर लेंगे, यानी हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर हो जाएगा भारत जनसंख्या के मामले में। फिर देखिए घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण है। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व होता है कि एक इकाई यानी एक क्षेत्र में कितने लोग प्रति व्यक्ति रहते हैं, 1000 पे कितने लोग वहाँ पर रहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है, ये तो आप जानते हैं। फिर देखिए क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का घनत्व ज्ञात कीजिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 16 या 17% इसमें लिखा भी हुआ, आगे देखिए, जहाँ की कुल आबादी 1.990 लाख है, यानी 1 करोड़ और 990 लाख है। और 1 करोड़ नहीं, 1 अरब, यानी कि 1 करोड़ ही है, 1 करोड़ और 2 करोड़ के समथिंग हो गई, ये 990 पूरा हो गया, यानी 10 और पूरे हो जाएं तो 2 करोड़ के समथिंग हो जाएगी। 2 करोड़ जनसंख्या रहती है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है, 16 या 17% समथिंग इतना ही है, तो 16 लिखा हुआ है तो 16% ही है।
और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है। तो देखिए कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ही लोग रहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग रहते हैं। ठीक है। और अपने जो राजस्थान है आपको पता है 6.86 लाख, यानी हमारी जो जनसंख्या है 6.86 लाख है। ठीक है। और उसके बाद देखिए सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख और लक्षद्वीप में तो सिर्फ 64,429 लोग ही, यानी कि 64,429 लोग ही निवास करते हैं। यानी कुछ राज्यों की जनसंख्या तो बिल्कुल ही कम है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 था प्रति व्यक्ति किलोमीटर था, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। तो 2011 में 1 किलोमीटर के दायरे में 382 लोग रहते थे, 1 किलोमीटर का फासला। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 था, यानी बिहार के अंदर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 1000 से भी ऊपर यानी 1102 लोग प्रति व्यक्ति लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 ही हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में केवल 17 लोग ही रहते हैं। और जैसे कि इस चित्र में आप अगर ध्यान से चित्र को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा एरिया उत्तर प्रदेश कितना है, 16%, जो कि स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। उसके बाद देखिए अपने ये तो हो गया उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, ये जो कुछ पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, और अपना राजस्थान 8वें नंबर पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे हमारा राजस्थान आता है, यानी 6% जनसंख्या हमारे राजस्थान में निवास करती है। 6.86 लाख जनसंख्या हमारे राजस्थान में है। तो बाकी ये देखिए, और सबसे कम देख लीजिए आप कहाँ पर है, उत्तराखंड में 1% ही है, और केंद्र शासित प्रदेश में 2% ही आती है। तो जम्मू कश्मीर में 1% है, दिल्ली 1% है, हरियाणा 2% है, छत्तीसगढ़ 2% है। तो ये भारत की जनसंख्या, यानी भारत की कौन से क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं कुल आबादी के, यानी 100% में 16% लोग तो उत्तर प्रदेश में, 9% महाराष्ट्र में। अगर इन सभी का आप टोटल करेंगे तो 100% होगा। तो ये है चित्र जिसमें आप आराम से देख सकते हैं। फिर देखिए एक ये चित्र है भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 का जनसंख्या घनत्व। तो हर क्षेत्र का जनगणना यानी कि जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है हर किसी का। अब देखिए इसमें लिखा है कि प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो ग्रीन कलर है 250 से कम है, और उसके बाद वाला जो कलर है 251 से 500 के बीच है, यानी लोग रहते हैं इतने 1 किलोमीटर के क्षेत्र में। फिर 500 से, फिर 700, फिर 1000 से भी अधिक। तो ये कुछ जनसंख्या घनत्व है, यानी जनसंख्या कितनी कितनी फैली हुई है, ये इसके अंदर बताया गया है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, और उसके बाद 5/8/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। ये तो ये इसके बाद जो टॉपिक है दोस्तों, इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज हम बस यहीं तक ही पढ़ेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। क्योंकि अगर वैसे तो ये छोटा सा ही लेसन है, लेकिन समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप ये यहाँ तक आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और धन्यवाद।